हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र, रिवर्स इन एमपी एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये जो टॉपिक है बेसिकली नदियों का, इससे कई बार एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा ही पूछे जाएंगे, तो इससे 2-3 नंबर हमारा एग्जाम्स में पक्का होता है। तो आज हम ये मध्य प्रदेश की नदियों में अपवाह तंत्र टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों, जो हमने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके दिया है कि मध्य प्रदेश का किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व, टाइगर डेंसिटी है। तो उसका जो सही आंसर था वो था बांधवगढ़। और बांधवगढ़ है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और उमरिया जिले में स्थित है और उसमें सबसे ज़्यादा बाघ डेंसिटी पाई जाती है, बाघ घनत्व पाया जाता है। हमारी साथियों जो सीरीज चल रही है एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी और पुलिस एंड एमपीपीबी के द्वारा और भी जो अन्य एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शुरू से लास्ट तक अच्छे तरीके से देखें और जो भी क्वेश्चन इसमें लास्ट में पूछा जाए उसको कमेंट करें। और साथियों, हमारा जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, हम एक महत्वपूर्ण टेस्ट लास्ट में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि हमने कितना सीखा हुआ है और हमने कितने मार्क्स पाए हुए हैं। आइए नदियों की बात करें तो नदियां आप जानते हैं कि कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा कहलाती हैं, क्योंकि वे क्षेत्र विशेष के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। राज्य में नदियों ने सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्योत्पादन, जल परिवहन एवं व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में विभिन्न दिशाओं में नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, सिंध व पार्वती जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जो अपवाह है, तो नदियों के जल के प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं, मतलब जो जल का बहना होता है नदियों में के द्वारा, वही अपवाह कहलाता है। बात करें अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम की, तो नदी एवं सहायक नदियों के संपूर्ण नेटवर्क को उस नदी का हम अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब जो मेन नदी है और उसकी जो हेल्पर नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनके संपूर्ण जो पूरा नेटवर्क है उसको हम अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन जो है, अपवाह तंत्र के अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, मतलब जितने क्षेत्र में वो बहती है नदियाँ। जल विभाजक वाटर डिवाइडर वह सीमा जो दो अपवाह द्रोणियों को पृथक करती है। पृथक मतलब डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, जैसे हिल हो गया या फ्लैट सरफेस हो गई, मतलब पर्वत या उच्च भूमि। जल संभर वाटर शेड, ये साथियों प्रमुखतः छोटी नदियों नालों का जल ग्रहण क्षेत्र है, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ नाले होती हैं और जल जो ग्रहण करती हैं। नदी द्रोणी या रिवर बेसिन की बात करें तो ये बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ जितना भी जल ग्रहण करती हैं उनका जो एरिया कहलाता है वो होता है। अब बात करें यदि मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का स्वरूप है, तो अलग हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे मध्य उच्च प्रदेश, मिडिल हाईएस्ट स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर वृक्षाकार, वृक्ष के आकार का प्रतिरूप बनता है पानी के बहाव का। पन्ना विंध्याचल श्रेणी की यदि हम बात करें तो पैरेलल है, समांतर प्रतिरूप बनता है। दक्कन ट्रैप पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ट्राइंगुलर टाइप का त्रिज्यात्मक प्रतिरूप रेडियल है। जबेरा स्तूप के अंतर्गत वलय का है, रिंगनुमा प्रतिरूप पाया जाता है राउंड शेप में। और जो मैकाल एवं कैमूर पठार है, वहाँ पर अध्यारोपित प्रतिरूप पानी के बहाव का दिखाई देता है। आइए प्रमुख नदियों का विवरण है जो उसको हम देखते हैं कि नदी है जो मेन, और उसका जो कहाँ से ओरिजिन होता है और कहाँ जाकर मिल जाती है, जो उसका जो समापन है। अभी हम इसको वन लाइनर साथियों आपसे चर्चा करते हैं, सिर्फ उद्गम और मिलन। उसके बाद हम एक एक नदी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो आइए बात करते हैं नर्मदा की। तो ये नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक वर्तमान में अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, पहले शहडोल में था, और खंभात की खाड़ी गुजरात में जाकर मिल जाती है। चंबल की बात करें तो जाना पाव पहाड़ी महू के निकट से निकलती है और यमुना नदी में इटावा के पास जाकर ये मिल जाती है। सोन अमरकंटक से ही निकलती है और ये भी अनूपपुर के अंतर्गत आता है, जैसे नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और जाके गंगा नदी में समाहित हो जाती है। ताप्ती की बात करें तो ये मुल्ताई के निकट बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये भी जाके गुजरात की खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बेतवा कुमरा गांव रायसेन जो भोपाल का पड़ोसी जिला है, वहाँ से निकलती है और यमुना में जाके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। बात करें छिप्रा की तो काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है और छिप्रा महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में, वहाँ पर ये
मेन नदी है वहाँ की, और ये चंबल में जाकर मिल जाती है। माही धार से उद्गमित होती है और ये भी खंभात की खाड़ी गुजरात में जाकर मिल जाती है। काली सिंध की बात करें तो ये बागली गांव जो देवास है वहाँ से निकलती है और जाके राजस्थान में चंबल से मिलती है। तवा महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है और ये भी नर्मदा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यहीं पर सबसे ऊंचा तवा पुल भी बना हुआ। वेनगंगा पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है और वर्धा में जाकर ये मिल जाती है। केन की बात करें तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी की में जाकर ये समाहित हो जाती है। और जो सिंध है सिरोंज गुना से निकलती है और ये भी चंबल की एक सहायक नदी है। गार लखना सिवनी से निकलती है और नर्मदा में जाके ये मिल जाती है। शक्कर की बात करें तो ये नर्मदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से ये निकलती है। छोटी तवा ये भी बैतूल से निकलती है और खंडवा में आवना में जाके ये मिलती है। कूनों की बात करें तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल की एक ये सहायक नदी है। पार्वती सीहोर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। सीहोर जो पहले भोपाल की एक भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था और चंबल में जाके मिल जाती है। कुंवारी की बात करें तो शिवपुरी पठार से निकलती है और ये भी चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। वर्धा वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है और ये वेनगंगा में जाके महाराष्ट्र में मिल जाती है। टाउन्स जो है तमसा के नाम से भी हम जाती है, ये सतना से निकलती है कैमूर पहाड़ी से और गंगा नदी में जाके समाहित हो जाती है। आखिरी नदी है धसान, ये सागर जिले से निकलती है और यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। अब बातों एक एक करके चर्चा करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा, इसका उद्गम जैसा हमने आपसे बताया कि अनूपपुर जिले से होता है और ये विंध्याचल पर्वत की मैकाल श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वहाँ से निकलती है। अब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तथा भारत की सबसे 5वें नंबर की बड़ी नदी है। ये आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम जैसा मैंने बताया कि अमरकंटक से होता है, मैकाल श्रेणी से, और ये इसका जो वाटर का जो फ्लो है ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ ये बहती है। नर्मदा नदी की जो टोटल लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है तथा एमपी में जो है वो 1077 किलोमीटर है। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई कितनी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1077 किलोमीटर एमपी में है और बाकी जो जितना भी डिस्टेंस बचता है वो जाके गुजरात में शामिल होता है। नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है और ये 3 राज्यों में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में मिलते हुए गुजरात में खंभात खाड़ी में जाकर ये समाहित हो जाती है। नर्मदा के अन्य नाम भी हैं, रेवा, संकरी, नामोदा, सोमादेवी, चरण और भी अन्य इसको नाम फेमस है। इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें प्रमुख नदी बात करें प्रमुख नदियों की तो तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, बनास इत्यादि है। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात जो है वो कपिल धारा एवं दुख धारा जलप्रपात बहुत फेमस है और ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट जबलपुर में है। सहस्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरवान खंडवा में है और दूधी ये दर्दी जलप्रपात मानधाता जलप्रपात खंडवा के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा नदी पर निर्मित जो बांध है इंदिरा सरोवर वो खंडवा में है। सरदार सरोवर नवेगांव गुजरात में है। महेश्वर परियोजना महेश्वर में है। बरगी परियोजना बरगी जबलपुर, ओंकारेश्वर परियोजना ओंकारेश्वर खंडवा में है। नर्मदा नदी के जो तटीय शहर है साथियों वो अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा, शांडिया इत्यादि। इसके अलावा भी और भी शहर हैं, यहाँ पर हमने मेन शहरों को इंक्लूड किया। अगली जो महत्वपूर्ण नदी आती है चंबल। चंबल जो बीहड़ों के गढ़ के नाम से जानी जाती है, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको चरमावती, धर्मावती के नाम से भी हम जानते हैं। चंबल नदी का उद्गम इंदौर की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी की जो टोटल लेंथ है वो 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे साथियों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल नदी ही है। मध्य प्रदेश में यह महू, धार, रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना तथा मंदसौर के समीप से ये बहती है। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो काली सिंध है, पार्वती है, बनास और पुनासा है। चंबल नदी भिंड, मुरैना के क्षेत्रों में खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती है और आप जानते हैं कि भिंड, मुरैना बीहड़ों का गढ़ जाना जाता है।
पुनासा जलप्रपात चंबल नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। चंबल नदी पर निर्मित बांध गांधी सागर बांध मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान के अंतर्गत बना हुआ है। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जहां नर्मदा नदी भी मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं पूर्णा है, शिवा है, बोरी है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट है, और ये भी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई बुरहानपुर शहर है। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती भी बनी हुई है। बात करें सोन नदी की, तो इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी का उद्गम भी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है, जहां से आपका नर्मदा का भी हुआ है। और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप गंगा में दीनापुर शहर में जाके मिलती है। सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदी है जोहिला है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है, जो शहडोल जिले के देवलोन पर स्थित है, जिससे मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी को भी पानी की सप्लाई होती है। बात करें बेतवा नदी की, तो इस नदी का पौराणिक नाम बेत्रवती या वेत्रावती भी है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव की महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये आपको याद रखना है साथियों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहते हुए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी की जो सहायक नदियां हैं बीना, केन, धसान, सिंध, देनवा तथा कालीभीत, मालिनी इत्यादि हैं। विदिशा, सांची, ओरछा, गुना इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। कई बार पूछा गया है कि ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो या सांची शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका जो सही आंसर है वो बेतवा नदी ही है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध, माता टीला बांध बने हुए, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना द्वारा भांडेर, दतिया, भिंड तथा ग्वालियर और अन्य शहर भी लाभान्वित होते हैं। बात करें छिप्रा की, तो यह नदी इंदौर के काकरी बरनी नामक पहाड़ी से निकलती है, और छिप्रा नदी उज्जैन, देवास जिले में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है 195 किलोमीटर है, और छिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। जैसे नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, उसी तरह जो छिप्रा है उसको मालवा विशेष की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। इस नदी के किनारे उज्जैन प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, और खान नदी छिप्रा की सहायक नदी है। बात करें यदि खान नदी की साथियों, तो खान नदी इंदौर शहर में है, और खान नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो अक्सर पूछा जाता है कि इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका जो सही आंसर हुआ खान नदी। बेनगंगा की नदी की बात करें, तो यह नदी सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाकर मिल जाती है। कान्हा, पेंच तथा बावनथड़ी इसकी सहायक नदी है या नदियां हैं। बेनगंगा नदी पर अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना है, जो बालाघाट सिवनी के अंतर्गत संचालित है। तवा नदी का जो उद्गम है वो पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से है, और यह होशंगाबाद के निकट नदी में मिल जाती है। तवा नदी की सहायक नदी मालिनी देनवा है, और इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा पुल भी बना हुआ है। काली सिंध नदी जो है, यह नदी देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 150 किलोमीटर है, और यह शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। बात करें यदि केन नदी की, तो ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और ये उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। पार्वती नदी यह सीहोर जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और यह गुना में जाकर नदी में मिल जाती है। शक्कर नदी, इसका उद्गम भी नरसिंहपुर जिला है, और यह भी एक नर्मदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और बात करें यदि टोन्स की, तो टोन्स को हम तमसा के नाम से भी जानते हैं, और इस नदी का जो उद्गम है वो सतना जिले की कैमोर पहाड़ी से होता है। यह सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा में जाकर समाप्त हो जाती है। बीहड़ और बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। बीहड़ की यदि हम बात करें तो बीहड़ रीवा जिले से निकलती है। तो ये इस तरह से साथियों जो महत्वपूर्ण नदियां थी उनके बारे में हमने विशेष पॉइंट्स जो शामिल करना उचित था उनको हमने शामिल किया और आपसे डिस्कशन किया। हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। अब ये मध्य प्रदेश में जो जीवन रेखा नदियां हैं इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा ही कहलाती है। बेतवा को हम कहते हैं कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, सागर।
सोन को बघेलखंड, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली के नाम से जाना जाता है, जो जीवन रेखा है। चंबल पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा की जीवन रेखा कहलाती है। और जो वेनगंगा है सिवनी और बालाघाट की जीवन रेखा कहलाती है। अगले पॉइंट की हम बात करें कि जो प्रमुख सहायक नदियां हैं मेन नदियों की, तो हमने आपसे ऊपर चर्चा की है, पर फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जो नर्मदा की दाएं तट की जो नदियां हैं, हिरण, तिंदोनी, बरना, चंदकेश्वर, कान्हर, मान, हथनी। जो बाएं तरफ की नदियां हैं, बरनार, बंजर, छोटी तवा, कुंदी, दूधी, शक्कर, गंजाल, गोई। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें बनास, पार्वती, काली सिंध है। सोन, जोहिला, ताप्ती, पूर्णा, बेतवा, धसान, बीना, सिंध, तवा, मालिनी, देनवा, सुक्तवा, कालीभीत। और छिप्रा की जो सहायक मेन नदी है खान नदी है, जैसा कि हमने बताया कि इंदौर शहर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। वेनगंगा की बात करें तो उसकी पेंच और कानन सहायक नदियां हैं। अब अगले बिंदु पे आए साथियों कि मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा ऊंचा पुल बांध है वो कहाँ पर है, तो जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो तवा पुल पर है और वो 1322 मीटर है साथियों। ये ध्यान रखेंगे, 1322 किलोमीटर नहीं है, मिस प्रिंट है थोड़ा सा। ये तवा नदी पर बना हुआ है। जो सबसे ऊंचा सड़क पुल है वो चंबल नदी पर बना हुआ है और जो सबसे ऊंचा बांध है वो पुनासा बांध खंडवा जिले में बना हुआ है। इस तरह साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे और नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उन सभी का समावेश इस में किया हुआ है। और आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण टेस्ट की। तो जो महत्वपूर्ण टेस्ट है कि जैसा कि हम हर बार एक टेस्ट लगाते हैं और अपना आकलन करते हैं कि हमने कितना नंबर पाया हुआ है इन आने वाले क्वेश्चंस में, या कितनी जानकारी हमने अपने माइंड में एकत्रित की हुई है। आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, और इन टेस्ट के माध्यम से आप खुद का भी स्वाकलन भी करेंगे, सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, जो सही विकल्प है उस पर आप टिक करेंगे, नर्मदा, चंबल, सिंध, छिप्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो नर्मदा है और नर्मदा को हम मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, काली सिंध, शक्कर, टोन्स, छिप्रा। तो जो मालवा की गंगा है साथियों उसको छिप्रा नदी के नाम से हम जानते हैं। अब नर्मदा नदी का जो कुल प्रवाह क्षेत्र है, मतलब कितने क्षेत्र में वो बहती है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि सिमिलर ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और आपका ये जाना जाता है कि आपने सही जानकारी अपने पास रखी है या नहीं रखी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 93,180 स्क्वायर किलोमीटर होगा। ऑप्शन में देखिए बड़े सिमिलर ऑप्शन है, 83,180, 73,180, 98,180। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर क्या काम करते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है। देखिए मैंने आपसे चर्चा किया हुआ था कि नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है। तो ऑप्शन है 1312, 1077, 1172 या 1222 किलोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है और टोटल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में है और टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो जैसा कि ऑप्शन है बेनगंगा, केन, तवा या नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है आप अब समझ ही गए होंगे कि नर्मदा को ही कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि केवटी प्रपात किस नदी पर बना हुआ है, नर्मदा, सोन, ताप्ती या बीहड़। तो केवटी जो प्रपात है साथियों ये बीहड़ नदी पर बना हुआ है और बीहड़ नदी रीवा की एक प्रमुख नदी है। इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई एग्जाम्स में ये साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि बीहड़, सिवना, तवा या खान। तो जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया था कि खान नदी पर बना हुआ है, नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही ऑप्शन खान नदी जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। तो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ऑप्शन जो है खान है, बेतवा है, सोन है या चंबल है। तो जो एमपी और यूपी का बॉर्डर जो डिक्लेरेशन करती है वो चंबल नदी है, चंबल रिवर के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न पे आइए। चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है साथियों वो 130 मीटर है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन तो 100 भी है, 140 भी है, 110 भी है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इस टॉपिक के आखिरी और लास्ट प्रश्न की चर्चा करें हम कि मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है। तो ऑप्शन है बेनगंगा वर्धा, ताप्ती, वेनगंगा, सोन, सिंध, पार्वती या काली सिंध। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता है वो बेनगंगा वर्धा का संगम स्थल
प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इस तरह से साथियों ये जो 10 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन समाहित किए हैं या इंक्लूड किए हैं अपने टेस्ट में, ये हमेशा ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग पूरा टॉपिक देखने के बाद लास्ट में अपना टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से दिया करिए, और कम से कम 2 बार यदि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। इस तरह से आज का हमारा साथियों ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रश्न और क्वेश्चंस और आंसर्स जितने भी हैं वो आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे और टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। आज का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल करना उचित था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि साथियों हमारी आप मेहनत और लगन यदि आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और फिर हम अपने एक अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।